सराथू में माहौल लगातार भाजपा प्रत्याशी केशव मौर्य के पक्ष में जाता दिख रहा है। एक ओर जहां समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का समर्थन लगातार बढ़ रहा है, वहीं अपने दल अपने वादों के सहारे चुनाव जीतने के तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन सराथू की महिलाओं ने आज खुलकर कहा कि भाजपा राज में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं, इसलिए केशव के पक्ष में सराथू की महिलाएं जुट रही हैं। सराथू की भाजपा की केंद्रीय कार्यालय में आज महिला मोर्चे का सम्मेलन सराथू की तस्वीर बहुत हद तक साफ कर गया। महिलाओं के सम्मान और हित में कार्यों की चर्चा हुई, उन्हें सरकारी योजना के तहत मिलने वाले लाभ भी बताए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष नर्मदा चौरसिया ने की और साथ ही बतौर विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की धर्मपत्नी राजकुमारी मौजूद थी। सराथू स्थित केंद्रीय चुनाव दफ्तर में महिला सम्मेलन कर भाजपा ने महिला हितों का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया। माहौल चुनावी है, लिहाजा भाजपा नेताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के सम्मान में किए गए कार्यों की खुलकर चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष नर्मदा चौरसिया रही। इस दौरान तमाम तरह के संबोधन उन्होंने दिए और कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष भाजपा अनीता त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की डबल इंजन की सरकार में महिला हितों को प्राथमिकता पर रखकर विकास का काम किया गया है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री की पत्नी राजकुमारी ने कहा कि भाजपा की सरकार में गांव गरीब की महिलाओं के लिए सरकारी योजना के खजाने में मूठ खोल दिया था। महिलाओं को उज्ज्वला योजना, स्वास्थ्य जननी सुरक्षा, कन्या सुमंगला, सामूहिक विवाह योजना जैसी योजनाओं से लाभान्वित कर उनका सम्मान बढ़ाया गया है। और साथ ही सराथू की जनता के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने सड़क, पुल, आवास की योजना से जनता को लाभान्वित कर बेटी का फर्ज निभाया है। एक बार फिर वो सराथू की जनता का आशीर्वाद चाहते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही क्षेत्रीय अध्यक्ष निर्मला चौरसिया ने कहा कि सराथू की महिलाओं को विकास के लिए भाजपा का साथ देना होगा, क्योंकि विकास का एकमात्र पर्याय बीजेपी ही है। सराथू विधानसभा में बुधवार को आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने समाजवादी पार्टी पर चुनाव में गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूपी के 2 चरण के चुनाव में जनता से सपा को नकार दिया है, जिसको देखते हुए सपाइयों ने चुनाव प्रभावित करने की कोशिश में लग गए हैं। उन्हें भरोसा है कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार, चुनाव आयोग ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस दौरान उन्होंने राजनीति की परिभाषा बताते हुए कहा कि राजनीति में शुचिता और ईमानदारी चाहिए होती है। प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट सराथू ने महिला सम्मेलन में शिरकत करने बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र की महिला मतदाताओं से प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के समर्थन में वोट मांगा। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में अब तक हुए 2 चरण के चुनाव में जनता ने सपा को नकार दिया है। इस बौखलाहट में सपा के लोग हंगामा और बवाल कर रहे हैं, जिससे चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर दी है। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्हें पूरा भरोसा है कि केंद्र, प्रदेश व चुनाव आयोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। महिला सम्मेलन में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ काशी प्रांत की महिला मोर्चा की क्षेत्र अध्यक्ष नर्मदा चौरसिया, डिप्टी सीएम केशव मौर्य की पत्नी राजकुमारी समेत अन्य जिला महिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद थे। गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसका लाभ सबको मिला। मुझे याद आता है कि देश के प्रधानमंत्री ने एक बार एक भाषण में कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से, वहाँ 15 पैसे पहुँचता है। ये सरकार की नीयत, नीति और पारदर्शी प्रशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है कि दिल्ली से जितना पैसा भेजा जाता है सीधा उस उपभोक्ता के खाते में पूरा पहुँचता है। नया पैसा बीच में कहीं पर खर्च नहीं होता। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसीलिए वो गरीब व्यक्ति जो 1.25 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बनाता है, वो उसको भी जाने की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा उसके खाते में पहुँचता है। ये पारदर्शी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसका बहुत प्रभाव है। मुझे याद आता है जब शुरुआत में प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना की बात कही तो लोगों ने बैंक के खाते खुलवाने से क्या होगा। ये बैंक के खाते खुलवाने का ही प्रभाव है कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान वे सब महिलाएं जो मजदूर है, गरीब है, उनके खाते में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सीधे 500 रुपये। तो ये सरकार ने जिस प्रकार गरीबों की चिंता की, गरीबों के लिए योजनाएं लाई
और उससे भी बड़ा मुद्दा है अर्थव्यवस्था। मैं जब महिलाओं के बीच में बात कर रहा था, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने कहा था कि आपको डर तो नहीं लगता, भय तो नहीं लगता, सबने कहा बिल्कुल नहीं, मोदी जी के राज में बिल्कुल डर नहीं लगता। ये सुरक्षा है मन के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के अंदर, ये उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ पर सरकार है। क्योंकि पहले चरण के और दूसरे चरण के चुनाव में जो परिणाम आ रहे हैं उससे उनको लग गया है कि उनकी जमीन। मैं राहुल भट्ट न्यूज़ वर्ल्ड से। अखिलेश जी का एक बयान आया हुआ है कि जरूरत पड़ी तो नौजवानों की उम्र सीमा बढ़ा के नौकरी दी जाएगी, इसका क्या इस चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मालूम है कि हम सरकार में नहीं आ रहे, हम कुछ भी बोल सकते हैं। सरकार में नहीं आ रहे, कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिए, सरकार में नहीं आ रहे तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये बताओ भारत समाचार से रुक जाओ, ने आज ने कहा है कि इसने किसानों की जान ली है, वो जेल से बाहर आ गए हैं, इसकी फिर से जांच कराएंगे और जो लोगों ने उनको पाला पोसा है उनको भी जेल में देंगे। सपा सरकार बन रही है। मैं समझता हूँ कि सरकार के निर्णय और न्यायपालिका के निर्णय अलग है। सरकार के निर्णय का आप कमेंट्स कर सकते हैं। सरकार ने अपनी भूमिका अदा की, उनकी डिमांड से सीबीआई जाँच करें, सीबीआई जाँच के बाद उनको जेल भेज दिया। न्यायपालिका अगर उनकी डिमांड देती है उसके ऊपर अखिलेश अगर टिप्पणी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी नासमझी है। एक सवाल बाकर हुसैन सहारा समय आपकी सरकार जब थी, जब मध्य प्रदेश में जब आप थे तो जब भी वहाँ पे व्यापक घोटाला हुआ था जो युवाओं के रोजगार को लेकर एक बड़ा मुद्दा था। यूपी में भी ऐसा ही होता है, बेरोजगारी को लेकर कि पेपर लीक हो जाते हैं। दोनों जगह, मध्य प्रदेश हो या यूपी, दोनों जगह अभी भी वो क्लियरेंस नहीं हुआ है। इस पे दोनों जगह, क्योंकि आपकी सरकार पिछली यूपी में भी थी और एमपी में भी थी, इस पे मध्य प्रदेश के बारे में बता दूँ, इसमें जांच हुई है, जो दोषी हो जेल में हो, अधिकारी हो चाहे नेता हो, सब जेल में हो, किसी को बख्शा नहीं। अगर कोई गलती करेगा तो उसको सजा मिलेगी, निश्चित। उत्तर प्रदेश में भी जांच बैठी है और मैं समझता हूँ उसका परिणाम आपको ज़्यादा मालूम है। मध्य प्रदेश में वे सब लोग 2 चरणों के चुनाव में जिस तरीके से सपा को नकारा है, अब उससे साफ लग गया उनको कि हमारी सरकार नहीं बन रही। अब उनको लगने लगा है कि हमारी ज़मीन खिसक गई, इसलिए बौखलाहट है। सिर्फ एक स्थानों पे नहीं, कई स्थानों पर सपा के लोगों ने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, हिंसा करने की कोशिश की है। तो मुझे विश्वास है कि मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार और चुनाव आयोग ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। लेकिन राजनीति में ऐसा होता है, ये अच्छा है भविष्य के लिए राजनीति के लिए? नहीं, बिल्कुल खराब है। देखिए, राजनीति के अंदर शुचिता चाहिए, राजनीति के अंदर ईमानदारी चाहिए। हम इसी संकल्प के साथ राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए आज मोदी जी की भी लोकप्रियता है और योगी जी की।